तो आपको पता है हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। उन वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं वेदांगास। अगर आपको वेदांगास की नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट रीड द वेद। तो लेट अस टॉक अबाउट द वेदांगा। वेदांगा क्या होते हैं, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप याद रखेंगे वेदांगा कितने हैं। टोटल हमारे 6 वेदांग हैं। कितने हैं? वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों के अंग। क्यों यूज होते हैं? टू अंडरस्टैंड द वेदास। सबसे पहला आपका होता है शिक्षा, जिसको हम लोग फोनेटिक्स भी कहते हैं। फोनेटिक्स आप सभी जानते हैं इंग्लिश में, बोलने का तरीका जो रहता है। उसके बाद आपका आएगा कल्प, इसको हम बोलते हैं रिचुअल्स। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए व्याकरण की यानी कि ग्रामर की। उसके बाद ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी। फिर निरुक्ता यानी कि एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है द रूट वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड की मीनिंग का मतलब क्या है, उसका मतलब। लास्ट में आपका आता है छंद। छंद यानी कि प्रोसोडी। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ एक बार। वेदांगा क्या है? बेसिकली वेदों को समझने के लिए वी नीड टू नो वेदांग। हमें 6 होते हैं ये टोटल नंबर। और पहला आपका होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, उसके बाद होता है व्याकरण, फिर होता है ज्योतिषी, निरुक्ता एंड छंद। फोनेटिक्स, रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एटिमोलॉजी एंड प्रोसीडी। एक बार फिर से रिपीट करिए, याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी एंड निरुक्त एंड छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त एंड छंद। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेदांगा कितने हैं, तो आप बताएंगे वेदांगा के टोटल है 6। और कौन कौन से वो आपके सामने। तो दैट इज ऑल अबाउट वेदांगा। ऐसे वीडियो